दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर.के. वर्मा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम की नई रहस्यमय और मजेदार कहानी वीडियो को पूरा जरूर देखें। दोस्तों, काशी यात्रा से वापसी के चरण में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई एक नए नगर में पहुंचे और रात्रि विश्राम उसी नगर में किया। उस नगर में बुलाखीराम ने एक बाग के अंदर एक ऐसा तालाब देखा जिसके घाट सोने के थे। उसमें जो मछलियां तैर रही थीं, वह सब चांदी की थीं। सोने का घाट और चांदी की मछलियों को देखकर बुलाखीराम की उत्सुकता जाग उठी। रात को सोने से पूर्व उसने गंगाराम पटेल से रहस्य को बताने के विषय में कहा तो उन्होंने कहा, बुलाखीराम, इस भारत देश में श्रीपुर नाम का एक नगर है। उस नगर में राजनारायण नाम का युवक रहता था। वह क्षत्रिय जाति का था, अतः उसे शिकार करने का बहुत शौक था। वह प्रायः अकेला ही जंगल में जाकर बनेले पशुओं का शिकार किया करता था। एक बार आखेट की तलाश में राजनारायण एक ऐसे जंगल में चला गया जहां वह पहले कभी नहीं गया था। वहां उसे शिकार तो कोई मिला नहीं, लेकिन परिश्रम इतना करना पड़ा कि वह थककर चूर हो गया। वह सुबह के समय घर से निकला था और अब दोपहर का समय हो चला था, अतः भूख प्यास से उसकी हालत खराब होने लगी थी। बुलाखी, इंसान भूख को तो किसी हद तक बर्दाश्त कर लेता है, किंतु यदि पानी न मिले तो उसकी हालत खराब हो जाती है। यही हाल राजनारायण का भी हुआ। वह प्यास बुझाने के लिए सारे जंगल में भटकता रहा कि शायद कहीं उसे कोई तालाब या नदी दिखाई दे जाए, किंतु न तो कोई तालाब न कोई नदी या ऐसी जोहड़ दिखाई दी जिससे जल पीकर वह अपनी तृष्णा शांत कर पाता। जल न मिलने से उसकी हालत बिगड़ने लगी और वह चक्कर खाकर एक स्थान पर बेहोश होकर गिर पड़ा। संयोग से उस समय उस वन में एक देवकन्या वन विहार के लिए आई हुई थी। उसने जब भूमि पर बेहोश पड़े राजनारायण को देखा तो वह नीचे उतरी और राजनारायण का निरीक्षण करने लगी। राजनारायण बहुत खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान था। देवकन्या उसका रूप देखकर उस पर मोहित हो गई। उसने राजनारायण को अपनी बाहों में उठाया और उसे एक सरोवर के किनारे ले गई। वहां उसने राजनारायण के मुख पर पानी के छींटे मारे तो राजनारायण की बेहोशी टूट गई। यह उठकर बैठ गया। उसकी नजर जब देवकन्या पर पड़ी तो पहली ही नजर में वह भी उसके रूप पर मोहित हो गया। उसने देवकन्या से पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो जिसने इस निर्जन वन में मेरी रक्षा की है? देवकन्या बोली, मैं एक देवकन्या हूं। मैं वन विहार के लिए घर से निकली थी। जंगल में तुम मुझे बेहोश पड़े दिखाई दिए तो मैं तुम्हें इस सरोवर पर ले आई। पहले जी भरकर अपनी प्यास बुझा लो, बाकी बातें बाद में होंगी। बुलाखी, तब राजनारायण ने पहले तो सरोवर से जल पीकर अपनी तृष्णा शांत की, फिर उस देवकन्या से कहा, हे सुंदरी, मैं तुम्हारा स्वरूप देखकर तुम पर मोहित हो गया हूं। अब से पहले मैंने तुम्हारे जैसी कोई अन्य सुंदरी नहीं देखो। क्या तुम मुझसे विवाह करना पसंद करोगी? यह सुनकर उस देवकन्या ने कहा, हे युवक, मोहित तो मैं भी तुम्हारे रूप पर हो गई हूं, किंतु विवाह मैं तुम्हारे साथ तभी करूंगी जब तुम मेरी एक शर्त मान लोगे। कौन सी शर्त है तुम्हारी? राजनारायण ने पूछा। मेरी शर्त यह है कि विवाह के बाद तुम मुझ पर ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाओगे जो मेरी स्वतंत्रता में बाधक बने। तुम मुझसे यह भी नहीं पूछोगे कि मैं कहाँ गई थी, क्यों गई थी अथवा किसके पास गई थी, आदि आदि। हाँ, यह बात अलग है कि मैं तुम्हें स्वेच्छा से ही सारी बातें बता दूं, किंतु बताने के लिए तुम मुझ पर कोई दबाव नहीं डालोगे। यदि मेरी यह शर्त मंजूर है तो मैं तुमसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। राजनारायण तैयार हो गया और तब उन दोनों ने वन में ही वन देवता को साक्षी मानकर गांधर्व विवाह कर लिया। राजनारायण उस देवकन्या को अपनी पत्नी बनाकर अपने घर ले आया। कुछ दिन दोनों के बहुत आनंदपूर्वक बीते।
फिर एक दिन राजनारायण ने अपनी पत्नी से कहा, हे प्रिय, अब मैं काम की तलाश में यहाँ के राजा के पास जाना चाहता हूँ, ताकि हमारे खाने पीने का खर्चा चलता रहे। ठीक है प्रिय, उसकी पत्नी ने कहा, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया है तो गृहस्थ धर्म का भी परिपालन करना होगा, लेकिन जाने से पहले यह ताबीज अपने पास रख लो। ध्यान रखना कि यह तुमसे कभी गुम न हो। यह एक मंत्रपूरित ताबीज है। जब तक यह तुम्हारे पास मौजूद रहेगा, तुम्हारा कोई भी शत्रु तुम पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेगा। यह कहकर उसने वह ताबीज अपने पति को दे दिया। ताबीज लेकर राजनारायण घर से निकल पड़ा। बुलाखीराम। राजनारायण एक खूबसूरत और तंदुरुस्त नौजवान तो था ही, नौकरी मांगने के लिए जब वह राजा के पास पहुंचा तो राजा ने तुरंत ही उसे नौकरी दे दी और उसे अपना अंगरक्षक नियुक्त कर लिया। इस प्रकार इन दोनों के दिन आनंदपूर्वक व्यतीत होने लगे। एक बार वहां का राजा आखेट के लिए जंगल में गया। राजनारायण तो उसका अंगरक्षक था ही, आथ राजनारायण को भी उसके साथ शिकार पर जाना पड़ा। शिकार के दौरान एक सिंह ने उसके बाएं हाथ पर अपने पंजे का ऐसा झपट्टा मारा कि राजनारायण की एक उंगली क्षतिग्रस्त हो गई। उसमें से खून बहने लगा। किसी तरह उसने पट्टी बांधकर उंगली से बहते खून को तो रोक लिया, किंतु उसकी उंगली का दर्द बरकरार रहा। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को भी यह बात न बताई और भोजनादि से फारिग होकर बिस्तर पर लेट गया। आधी रात का समय हुआ तो एकाएक उसकी उंगली में फिर तेज दर्द उठना शुरू हो गया। दर्द के कारण उसकी आंखों से नींद गायब हो गई। तभी उसने जो दृश्य देखा उसने उसके दर्द के एहसास को भी भुला दिया। उसने देखा, दूसरे बिस्तर पर सोई हुई पत्नी एकाएक उठी। उसने एक उचटती सी निगाह अपने पति के बिस्तर पर डाली, फिर यह देखकर कि उसका पति गहरी नींद में सोया पड़ा है, संतोष की सांस लेती हुई मकान के एक दूसरे कक्ष में दाखिल हो गई। राजनारायण दम साधे सोने का नाटक किए यूं ही बिस्तर पर पड़ा रहा। कुछ देर बाद जब उसकी पत्नी सोलह सिंगार करके घर से बाहर निकली तो राजनारायण दबे पांव उसके पीछे लग लिया। उसकी पत्नी एक सरोवर के पास पहुंची। वहां एक काले रंग का पहाड़ जैसा मजबूत व्यक्ति पहले से ही मौजूद था। जैसे राजनारायण की पत्नी वहां पहुंची, उसने लपककर उसे अपनी बाहों में भर लिया और उस पर चुंबनों की बौछार कर दी। अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष की बाहों में झूलते देख राजनारायण गुस्से से आग बबूला हो उठा। वह भूल गया अपने विवाह पूर्व अपनी पत्नी को दिया हुआ वचन। उसने आव देखा न ताव तलवार निकाली और एक ही वार में उस काले रंग के व्यक्ति का सिर काट डाला। अगले वार में उसने अपनी पत्नी का शीश भी काटकर तालाब के जल में फेंक दिया। जैसे ही उसकी पत्नी का कटा सिर उस तालाब के जल में गिरा, एकाएक तालाब के जल में जैसे भूचाल सा आ गया। जल में ऊंची ऊंची तरंगें उठने लगीं। तालाब का पानी ऐसे खौलने लगा जैसे उसे नीचे से भट्ठी पर खौलाया जा रहा हो। पानी के सभी जलचर मरमर कर ऊपर तैरने लगे। जब जल शांत हुआ तो एक दूसरा चमत्कार हुआ। राजनारायण ने देखा कि तालाब के सभी घाट सुनहरे हो गए थे। ऐसा लगता था कि जैसे घाटों की सारी सीढ़ियां सोने की हो गई हों। जल के शांत जल में मछलियां तैर रही थीं और वे सारी मछलियां ऐसा लगता था जैसे चांदी की बनी हुई हों। बुलाखी। उस चमत्कार को देखकर राजनारायण का हौसला जवाब दे गया। वह बुरी तरह घबराकर वहां से भाग खड़ा हुआ। राजनारायण किसी अनिष्ट की आशंका से इतना भयभीत हो गया कि उसने वह नगर ही छोड़ दिया और किसी दूसरे प्रदेश में चला गया। सोहे बुलाखीराम। उसी दिन से बाग में स्थित उस सरोवर के घाट सोने के और उसमें तैरती मछलियां चांदी के रंग की बन गई हैं। आज शाम तुम जिस सरोवर को देख कर आए थे वह वही सरोवर था। अब बताओ, तुम्हारी शंका का निवारण हो गया तो ठीक है, मैं सोने का उपक्रम करूं।
पूछने को कुछ बाकी बचा ही नहीं था। आठ बुलाखीराम ने कहा, सो जाओ पटेल जी, मेरी शंका का निवारण हो गया है। तदोपरांत दोनों ही सो गए। दोस्तों, काशी यात्रा में गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई ने दिन भर की यात्रा समाप्त कर एक नए नगर में प्रवेश किया। वहां उन्होंने ठहरने के लिए एक उचित स्थान की खोज की और वहीं रैन बसेरा करने का निश्चय कर लिया। हस्बे मामूल के मुताबिक पटेल ने बुलाखी को पैसे देकर शहर में भोजन का सामान लेने भेज दिया और स्वयं अपनी दिनचर्या को निपटाने में व्यस्त हो गए। बुलाखी इस बार भी लौटा और एक नई खबर उसके पास तैयार थी। उसने सोचा, इस खबर को पटेल को अभी सुनाऊंगा तो पटेल जी यह कहकर टाल देंगे कि रात्रि होने दे, भोजन करने के पश्चात बिस्तर पर लेटते समय तुझे तेरी बात का उत्तर दे दूंगा। इसलिए उसने वह बात उस समय पटेल को नहीं बताई। वह बात को पेट में डाले रहा। जब वे दोनों भोजन करके निवृत्त हो गए तब बुलाखी ने बात छेड़ी, पटेल जी, आज भी इस शहर में मैं एक नई घटना देख आया हूं। ठीक है, उस घटना का वर्णन कर, फिर उसे सुनकर मैं तेरी बात का उत्तर दूंगा, पटेल ने कहा। पटेल जी, आज इस नगर में मैंने एक स्थान पर कुछ लोगों को खड़े देखा तो उत्सुकतावश मैं भी यह देखने पहुंच गया कि ये लोग गोलदायरा सा बनाए क्या कर रहे हैं। मैं भीड़ के मध्य पहुंचा और आगे को दृष्टि दौड़ाई तो देखा कि एक आदमी जमीन के अंदर सिर तक गड़ा है। उसका सारा शरीर तो भूमि में दबा हुआ था, मात्र उसका सिर ही जमीन से बाहर था। वहीं एक बड़ी सी जूती पड़ी थी। लोग बारी बारी से उस व्यक्ति के नंगे सिर पर जूती मारते और आगे बढ़ जाते थे। यह देखकर मेरी जिज्ञासा बढ़ गई और मैं मन में यह विचार करता हुआ लौट आया कि इसका रहस्य पटेल जी से हो पूछूंगा। अब आप मुझे उस व्यक्ति के विषय में बताएंगे तो मेरी जिज्ञासा शांत होगी। बुलाखी, तेरी जिज्ञासा मैं अवश्य शांत करूंगा, लेकिन तुम कहानी के बीच बीच में हुंकारा जरूर देते रहना ताकि मुझे लगे कि तू ध्यान और दिलचस्पी से सारी कहानी सुन रहा है, पटेल ने कहा। मैं ऐसा ही करूंगा पटेल जी, बुलाखी ने कहा। अब आप अपनी कहानी आरंभ तो कीजिए। तो सुन बुलाखी, यहां से बहुत दूर चंपावती नाम का एक नगर है। उस नगर पर राजा चंद्रदत्त का अधिकार था। चंद्रदत्त के पिता की कुछ ही समय पहले मृत्यु हुई थी। जब चंद्रदत्त राजगद्दी पर बैठा तो वह प्रजा के कल्याण के लिए नई नई योजनाएं सोचने लगा। लेकिन कहावत है कि मेरे मन कछु और है, साईं के मन कछु और। राजा जब तक प्रजा के हित में उन योजनाओं को अमली जामा पहनाता, नगर में एक महामारी फूट पड़ी। उस महामारी से सैकड़ों लोग नित्य ही कालकवलित होने लगे। हालत ऐसी हो गई कि जब घर वाले घर के मृत व्यक्ति को श्मशान में दाह कर वापस लौटते तो उन्हें घर में दूसरी लाश तैयार मिलती। यह स्थिति देखकर नगरवासी घर-बार छोड़कर दूसरे राज्यों में भागने लगे। पूरे राजमहल में सिर्फ राजा ही अकेला रह गया। तब उसने सोचा था कि मैं अकेला ही यहाँ रहकर क्या करूँगा? प्रजा ही नहीं रही तो राजा कैसा? एक दिन वह भी कुछ धन अपने साथ लेकर वह नगर छोड़ आया। वह एक सामान्य नागरिक की तरह कई राज्यों में घूमता रहा, फिर इस नगर में आ गया। इतने दिन तक दूसरे राज्यों में घूमते रहने के कारण जो धन वह अपने साथ लाया था, सब खर्च हो गया। अब उसे चिंता हुई जीविका कमाने की। राजा चंद्रदत्त खूब हृष्ट-पुष्ट नौजवान था। अस्त्र शस्त्र चलाने में वह निपुण था। जब वह यहाँ के राजदरबार में नौकरी पाने की इच्छा से राजा के सम्मुख पेश हुआ तो राजा ने पहली ही नजर में उसके अंदर छिपी हुई प्रतिभा की पहचान कर ली और उसे अपने अंगरक्षक की नौकरी दे दी। तब से चंद्रदत्त रात दिन अपने स्वामी की सुरक्षा का ध्यान रखने लगा। बुलाखी, एक दिन जब चंद्रदत्त रात के समय राजा के महल में पहरा दे रहा था तो उसने महल के बाहर से किसी स्त्री के रोने की आवाज सुनी। वह स्त्री बड़े करुण स्वर में विलाप कर रही थी।
उसका वेदना से भरा स्वर सुनकर चंद्रदत्त से रहा नहीं गया। उसने अपने स्थान पर एक अन्य प्रहरी को खड़ा किया और महल से बाहर निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जहां से रोने की आवाज आ रही थी। कुछ आगे चलकर उसने देखा कि सरोवर के किनारे एक बेहद रूपवान स्त्री बैठी विलाप कर रही है। चंद्रदत्त ने निकट पहुंचकर उस स्त्री से पूछा, हे देवी, तुम कौन हो और रात्रि के इस प्रहर में यहाँ निर्जन स्थान में बैठी रो क्यों रही हो? स्त्री बोली, हे युवक, मैं इस राज्य की ऐश्वर्य लक्ष्मी हूँ। अब तक मैं यहाँ सम्मान के साथ रह रही थी, लेकिन मेरे सम्मान के ये दिन अब समाप्त होने ही वाले हैं। अरे ये क्या कह रही हो देवी? चंद्रदत्त ने आश्चर्य से पूछा, क्या इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है या फिर राजा की निगाहों में तुम्हारे प्रति सम्मान की भावना का ह्रास होने लगा है? इन दोनों ही बातों में कोई बात सच नहीं है, युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी ने कहा। न तो इस राज्य पर कोई विपत्ति आने वाली है और न यहाँ के राजा ने मेरे सम्मान में कोई उपेक्षा दिखाई है। बात कुछ और ही है। मैं अपने लिए नहीं, यहाँ के राजा के जीवन के लिए चिंतित होकर रो रही हूँ। अब से 8वें दिन यहाँ के राजा पर घोर संकट आएगा। उस संकट में या तो उसके प्राण चले जाएंगे या फिर शेष जीवन उसे कारागार में व्यतीत करना पड़ेगा। उसी आशंका को जानकर मेरी रुलाई फूटी पड़ रहते काराग्राम स्वयं को रोने से रोक नहीं पा रही हूँ। यह सुनकर चंद्रदत्त ने पूछा, हे देवी, मैं इस राजा का एक छोटा सा सेवक हूँ। राजा ने मुझे अपनी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया हुआ है। यदि मेरे होते सुगुर सेवक का जीवन किसी खतरे में पड़ता है तो यह मेरे लिए लज्जा की बात होगी। मुझे कोई ऐसा उपाय बताओ कि मैं सतर्क रहकर हर क्षण अपने स्वामी की रक्षा कर सकूं। हे युवक, ऐश्वर्य लक्ष्मी बोली, कभी कभी सतर्कता बरतने से बड़ा संकट भी टल जाया करता है। मैं तो तुमसे यही कहूंगी कि आगामी 8 दिनों तक तुम बेहद सतर्क और चौकन्ने रहकर राजा की निगरानी करो। हो सकता है तब वह विपत्ति स्वयं ही किनारा कर ले। मैं ऐसा ही करूंगा देवी। बस मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। ऐसा कहकर चंद्रदत्त ने झुककर ऐश्वर्य लक्ष्मी के पैर छूने चाहे, पर वह उसी क्षण अंतर्धान हो गई। बुलाखी। चंद्रदत्त ने वापस लौटकर जब राजा को यह बात बताई तो वह भी आशंकित हो गया। उसने अपने महल की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी और सैनिकों के कठोर पहरे में बाहर आने जाने लगा। 7 दिन तक कोई घटना नहीं घटी, लेकिन 8वें दिन एक घटना का सूत्रपात हो गया। रात्रि के समय जब चंद्रदत्त महल की छत पर खड़ा होकर चारों ओर का निरीक्षण कर रहा था, तब उस सरोवर के निकट जहां वह ऐश्वर्य लक्ष्मी से मिला था, रात्रि के अंधकार में उसे कुछ जुगनू से उड़ते प्रतीत हुए। उसने गौर से निरीक्षण किया तो देखा कि वह जुगनू नहीं, मशालों की रोशनी थी, जिन्हें किसी तरह इस प्रकार ढक दिया गया था ताकि उनका प्रकाश चारों ओर न फैलकर एक ही दिशा में इंगित रहे। जुगनू की चमक तो जलती बुझती रहती है, लेकिन दिखाई देने वाली चमक स्थिर थी। उन रोशनियों को देखकर चंद्रदत्त के मन में एक ही विचार उभरा। तब वह तलवार लिए छत से उतरकर उसी दिशा में दौड़ गया। वहां पहुंचकर वह एक स्थान पर छिपकर खड़ा हो गया। थोड़ी ही देर बाद कमर में हथियार बांधे लगभग 20 नकाबपोशों का दल वहां पहुंचा। वहां उन्होंने एक जगह से कूड़े का एक बड़ा सा ढेर हटाया। ढेर हटा तो वहां एक सुरंग का मुहाना दिखाई देने लगा। तब वह नकाबपोश एक एक करके उस सुरंग में उतरते चले गए। जब वह नकाबपोश सुरंग में कुछ आगे बढ़ गए तो चंद्रदत्त भी पीछे से सुरंग में उतर गया और दूर रहकर मशालों की मध्यम रोशनी में रास्ता तलाशता उनके पीछे पीछे चल पड़ा। बुलाखी राम। उस सुरंग का मुख सीधे राजा के कक्ष में ही खुलता था। स्वयं राजा को भी इस सुरंग के विषय में कुछ पता नहीं था, किंतु उसके शत्रु न जाने कैसे उस सुरंग के विषय में जान गए थे। बहरहाल 20 नकाबपोश सुरंग के दरवाजे पर पहुंचे।
वहां उन्होंने कोई पत्थर हटाकर सुरंग का द्वार खोला और एक एक करके राजा के कक्ष में पहुंच गए। उनके पीछे पीछे चंद्रदत्त भी सुरंग के मुख के पास पहुंच गया, किंतु उसने राजा के कक्ष में घुसने का कोई प्रयास नहीं किया, अपितु उसी स्थान पर उन नकाबपोशों के लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। नकाबपोशों ने बड़ी आसानी से राजा को काबू में कर लिया। राजा गहरी नींद में था। सोते में ही राजा को दबोचकर नकाबपोशों ने उसके हाथ पांव रस्सियों से बांध दिए और उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया ताकि वह चिल्ला न सके। बाहर पहरे पर नियुक्त किसी भी प्रहरी को इस घटना की भनक तक न मिली। नकाबपोश जैसे आए थे उसी तरह एक एक करके सुरंग में उतरने लगे। बस यही मौका था चंद्रदत्त को पराक्रम दिखाने का। जैसे पहला नकाबपोश पेट के बल रेंगता हुआ गुफा में दाखिल हुआ, चंद्रदत्त ने खट से उसका सिर काटकर आगे की ओर फेंक दिया। उसका धड़ खींचकर उसने दीवार के साथ सटाकर खड़ा कर दिया। इसी तरह उसने 19 नकाबपोश काट डाले। अब अंतिम नकाबपोश की बारी आई। एक साथ 2 आदमी गुफा में जा नहीं सकते थे, इसलिए उस नकाबपोश ने पहले बंधन में बंधे राजा को आगे खिसकाया। फिर वह स्वयं भी सुरंग में पेट के बल दाखिल होने लगा। चंद्रदत्त ने राजा को अंदर खींचकर उसे एक किनारे बैठाया और फिर तैयार होकर खड़ा हो गया। लेकिन इस बार उसने अंतिम आदमी पर अपनी तलवार न उठाई वरन बलपूर्वक उस पर अधिकार कर लिया। उसने राजा के बंधन खोलकर उसी रस्सी से नकाबपोश को जकड़ दिया। फिर पहले उसने राजा को अपने कक्ष में भेजा और बाद में उस नकाबपोश को लाश की तरह घसीटता हुआ अंदर ले आया। अंदर लाकर जब उस नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाई गई तो उसका चेहरा देखकर दोनों की ही आंखें आश्चर्य से फटी की फटी रह गईं। जानते हो बुलाखी, वह नकाबपोश कौन था? वह नकाबपोश था राजा का रक्षा मंत्री। राजा उस मंत्री पर अपने प्रधानमंत्री से भी ज्यादा भरोसा करता था। राजा ने तब उसके अपराध के लिए दंड नियत कर दिया। उसने आदेश प्रसारित कराया कि इस विश्वासघाती मंत्री को जमीन में गाड़ दिया जाए, सिर्फ इसका सिर जमीन से बाहर रहे और जो भी व्यक्ति उस मंत्री के पास से गुजरे वह एक जूती उस एहसान फरामोश के सिर में जरूर मारे। सोहे बुलाखी, आज तू जिस दृश्य को देखकर आया है वह उसी समय का है। नगरवासी अपने राजा की आज्ञा के अनुसार उस नमकहराम मंत्री के पास जाते हैं और एक जूती उसके सिर में मारकर आगे बढ़ जाते हैं। कहानी समाप्त कर पटेल ने बुलाखी से पूछा, बुलाखीराम, अब तो तुम्हारी शंका का समाधान हो गया ना? हाँ पटेल जी, अब मेरी शंका का निवारण हो गया। अब आप भी सोइए और मैं भी सोने की कोशिश करता हूँ। कुछ देर बाद दोनों ही सो गए। दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों काशी यात्रा में बुलाखीराम नाई ने एक नए नगर में जो कुछ देखा उसका विवरण इस प्रकार है। बुलाखीराम ने देखा कि एक बहुत ही दरिद्र दीनहीन व्यक्ति से, जिसके वस्त्र फटे हुए थे, दाढ़ी बढ़ी हुई थी, राजा के 4 सिपाही राजा के पास ले जाने का आग्रह कर रहे थे, किंतु वह व्यक्ति बार बार उनसे राजा के पास न ले जाने का आग्रह कर रहा था। कौन था वह दरिद्र व्यक्ति? राजा के सिपाही क्यों उसे राजा के पास ले जाना चाहते थे और वह क्यों राजा के पास नहीं जाना चाहता था? इन्हीं बातों के विषय में सोचता हुआ बुलाखीराम वापस लौट आया। रात के समय जब दोनों ने भोजन कर लिया और बुलाखी ने पटेल का बिस्तर लगाकर उसके एक किनारे हुक्का भर कर रख दिया तो पटेल ने बिस्तर पर बैठकर बुलाखी से पूछा, हाँ तो भाई बुलाखीराम, अब बताओ आज कौन सी नई बात इस शहर में देख आए? इस पर बुलाखीराम ने शाम के समय जो कुछ देखा था सब कह सुनाया। सुनकर पटेल ने कहा, भाई बुलाखीराम, यहाँ से पश्चिम की दिशा में 100 कोस की दूरी पर एक नगर है, धर्मपुर। उस नगर में राजबीर सिंह नाम का एक क्षत्रिय रहता था। उसकी पत्नी का नाम रामवती था। दोनों पति पत्नी आनंद से जीवन व्यतीत करते थे।
कुछ दिन पश्चात ईश्वर की कृपा से उनके यहाँ एक पुत्र पैदा हुआ, जिसका नाम उन्होंने सुमन रखा। सुमन जैसे जैसे बड़ा हो गया, माता पिता का अत्यधिक लाड़ प्यार मिलने के कारण वह जिद्दी हो गया था। माता पिता भी क्योंकि उसकी हर जिद पूरी कर देते थे, अतः उसकी जिद करने की आदत बढ़ती ही गई। धीरे धीरे वह 20 वर्ष का नवयुवक हो गया। दैवयोग से उसी दौरान प्रकृति ने अपना प्रकोप दिखाया। एक भयंकर भूकंप उस शहर में आया, जिसके कारण न सिर्फ सुमन का मकान अपितु शहर की भी अधिकांश इमारतें तबाह हो गईं। सैकड़ों लोग मलबे के नीचे दबकर मर गए। हजारों लोग जख्मी हो गए। मरने वालों में सुमन के माता पिता भी थे। इस दारुण दुख के कारण सुमन के दिल पर भारी आघात लगा। उसने जैसे तैसे अपने माता पिता का अंतिम क्रियाकार्य संपन्न किया और फिर अपनी स्थिति पर विचार करने लगा। मकान तो रहने योग्य रहा ही नहीं था, धन भी उसके पास विशेष नहीं था। अब उसे यह चिंता हुई कि उसका गुजारा कैसे होगा। माँ बाप का लाडला होने के कारण कभी उसने ऐसा कोई काम सीखने का प्रयास ही नहीं किया था जो आगे चलकर उसकी जीविका उपार्जन करने में सहायक होता, और मेहनत मजदूरी का काम वह करना नहीं चाहता था। बुलाखी। जब तक माता पिता द्वारा अर्जित धन उसके पास रहा, वह उससे अपना गुजारा चलाता रहा, किंतु जब वह धन समाप्त हो गया तो स्थिति भूखों मरने की आ पहुंची। तब उसने विचार किया कि यह नगर छोड़कर किसी दूसरे नगर में चलना चाहिए। इस नगर में तो सभी लोग उसे जानते हैं, इसलिए वह यहाँ भीख भी नहीं मांग सकता, लेकिन परदेश में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ वह भीख मांगकर भी अपना गुजारा कर लेगा, तब भी उसे पहचानने वाला कोई नहीं है। ऐसा विचार कर वह अपना नगर छोड़कर परदेश के लिए चल पड़ा। सुमन लगातार 8 दिन एक ही दिशा में आगे बढ़ता रहा। उसे भूख लगती तो वह जंगली बेर या कंदमूल फल आदि तोड़कर खा लेता और किसी नदी या सरोवर का जल पीकर अपनी प्यास मिटा लेता। एक दिन वह एक ऐसे जंगल में पहुंचा जहां न कोई तालाब था और न कोई नदी। उसे प्यास लगी हुई थी, अतः वह पानी की तलाश में इधर-उधर भटकने लगा। काफी दूर चलने पर उसे एक आम्रकुंज नजर आया। उस आम्रकुंज में सिर्फ आम के ही वृक्ष नहीं थे, दूसरे भी अनेक प्रकार के वृक्ष थे जिन पर फल लगे हुए थे। कुंज के बीचों बीच एक मनोरम सरोवर था, जिसमें नाना प्रकार के जलचर किलोले कर रहे थे। कुंज में पहुंचकर सुमन ने सबसे पहले तो सरोवर से भरपेट पानी पिया, फिर वृक्षों से कुछ फल तोड़े और अपनी क्षुधा शांत की। तत्पश्चात वह एक वृक्ष का सहारा लेकर भूमि पर बैठ गया। वह परिश्रम के कारण बुरी तरह से थका हुआ था, अतः जल्दी ही उसे नींद आई और वह सो गया। बुलाखी। वह आम्रकुंज परियों के राजा का था। उसने अपनी बेटी शबन के लिए उस आम्रकुंज का निर्माण कराया था। परियों की शहजादी शबन कभी कभी वहां अपनी सखियों के साथ सैर करने के लिए आती रहती थी। जिस दिन का यह वाकया है, उस दिन भी वह संयोग से अपनी सहेलियों के साथ वहां आई हुई थी। सुमन को जब उसने अपने आम्रकुंज में बेसुध सोए हुए देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। परियों की शहजादी ने जब अपनी पायल झनझनाई तो उनके घुंघरुओं की आवाज सुनकर सुमन की निद्रा टूट गई। आंखें खोलकर देखा तो सामने एक परिजात को पाया। दोनों की आंखें चार हुई तो दोनों ही एक दूसरे के अदृश्य प्रेम में बंध गए। फिर तो उनमें देर तक बातें होती रहीं। परियों की शहजादी ने सुमन को अपना परिचय दिया और सुमन ने उससे अपनी दास्तां बयान कर दी। सुमन की दास्तां सुनकर परी शबन का दिल पसीज उठा। उसे सुमन पर दया आ गई। उसने अपने गले से तावीज उतारा और उसे सुमन को देकर कहा, थे युवक, यह तावीज अपने पास रख लो। यह मेरे प्रेम की निशानी है, तुम इसे कभी अपने शरीर से अलग मत करना। यह हर संकट में तुम्हारे काम आएगा। यह कहकर वह परी वहां से चली गई। सुमन भी उठकर अपने गंतव्य की ओर चल पड़ा।
2 दिन बाद वह एक नगर में पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने कोई काम ढूंढने का प्रयास किया, किंतु किसी भी जगह पर उसे कोई काम न मिला। तब यह विचार कर कि कल सुबह यहाँ के राज दरबार में जाकर राजा से कोई काम मांगूंगा, वह राजमहल की दीवार के साथ ही भूमि पर पड़कर सो रहा। आधी रात का समय हुआ तो किसी स्त्री के रोने का स्वर सुनकर उसकी नींद खुल गई। वह विचार करने लगा कि अवश्य ही वह स्त्री किसी मुसीबत में है, चलकर देखना चाहिए कि उसे क्या कष्ट है। बुलाखी। उस स्त्री के रोने का स्वर वहां के राजा ने भी सुना था। वह उस समय जाग रहा था, यह देखने के लिए कि उस दुखियारी स्त्री को क्या तकलीफ है जो वह आधी रात को इस प्रकार विलाप कर रही है। राजा महल से निकलकर उस दिशा में चल पड़ा जिधर से रोने का स्वर आ रहा था। उधर सुमन भी राजा से पहले उस स्त्री के रोने की दिशा में चल दिया था। अब आगे आगे सुमन और पीछे पीछे राजा, दोनों उस स्त्री की खोज में चल पड़े। सुमन राजा से पहले उस स्त्री के पास पहुंचा। उस स्त्री ने अच्छे वस्त्राभूषण धारण किए हुए थे। सुमन ने उसके पास जाकर पूछा, हे देवी, तुम्हें क्या कष्ट है जो आधी रात के समय में इस प्रकार विलाप कर रही हो? यह सुनकर उस स्त्री ने रोना बंद कर दिया। वह बोली, मेरा दुख जानकर क्या करेगा बेटा? तू तो स्वयं ही इस नगर में कोई परदेशी जान पड़ता है। तेरी हालत भी किसी दीनहीन व्यक्ति जैसी दिखाई दे रही है। मेरा दुख तो वही व्यक्ति दूर कर सकता है जो हर तरह की सामर्थ्य रखता हो। हे देवी, सुनकर सुमन ने कहा, जब अपने मुख से मुझे बेटा कहा है तो अपने बेटे से अपना दुख जरूर कहो। भला बेटा माँ के काम नहीं आएगा तो कौन काम आएगा? रही दीनहीन होने की बात, मैं दीनहीन जरूर हूँ, यहाँ परदेशी भी हूँ, लेकिन सामर्थ्य में किसी से कम नहीं हूँ। तुम सेवा बताओ, मैं तत्काल उसे पूरी करने की कोशिश करूँगा। तो सुन बेटा, स्त्री बोली, मैं अपने दुख के लिए नहीं, यहाँ के राजा के दुख के लिए रो रही हूँ। मैं इस राज्य की राज्यलक्ष्मी हूँ। कल यहाँ के राजा का इंतकाल हो जाएगा, तब मुझे ऐसे प्रजापालक राजा का राजमहल त्याग कर कहीं अन्यत्र जाना पड़ेगा। मैं अब तक यहाँ बड़े आराम के साथ रह रही थी, किंतु कल के बाद न जाने मुझे कैसे राजा के यहाँ जाना पड़े, वह राजा मेरे साथ न जाने कैसा व्यवहार करे। इसी आशंका से मैं भयभीत हूँ और इस राजा की मृत्यु के शोक से बरबस ही मेरी रुलाई फूट पड़ रही है। इसी वजह से मेरे आंसू नहीं थम रहे। सुमन कहने लगा, हे माँ, तुमने जो यह अजीब बात बताई कि कल यहाँ के राजा की मृत्यु हो जाएगी, मुझे बताओ तो कि उसकी मृत्यु कैसे होगी? राजा तो बिल्कुल भला चंगा और हर तरह से स्वस्थ है, उसे कोई रोग भी नहीं है, फिर उसकी मृत्यु का तो प्रश्न ही नहीं उठता। अरे मेरे भोले बेटे, राज्यलक्ष्मी बोली, मैंने यह कब कहा कि उसकी मृत्यु स्वाभाविक रूप में होगी? उसकी मृत्यु तो एक सिंह के द्वारा होगी। सुन, कल यह राजा आखेट के लिए वन में जाएगा, वहीं एक सिंह शिकार के दौरान इसे मार डालेगा। यह सुनकर सुमन ने कहा, हे माँ, जब तुम्हें इतना ज्ञान है कि राजा की मृत्यु सिंह के शिकार के दौरान होगी, तो तुम यह भी अवश्य जानती होगी कि राजा की मृत्यु किस प्रकार टल सकती है। मुझे वह उपाय बताओ, मैं अपने प्राण देकर भी राजा के प्राणों की रक्षा करने की कोशिश करूंगा। देवी बोली, हे परदेशी, उपाय तो है, किंतु वह करना कठिन है। मैं तुझे वह उपाय बताए देती हूँ। उपाय यह है कि जब राजा आखेट करने वन में जाए तो तू भी उसके साथ वन में चले जाना और राजा के साथ परछाई की तरह लगे रहना। सिंह जब राजा को असावधान पाकर उस पर झपटने को हो, उससे पहले ही तू सिंह पर झपट पड़ना और अपनी तलवार से सिंह को मार डालना, लेकिन यह सब तेरी फुर्ती, शक्ति और चपलता पर निर्भर करता है। यदि तनिक भी चूक हुई तो सिंह राजा के साथ साथ तुझे भी फाड़ डालेगा। ऐसा नहीं होगा माँ, सुमन ने कहा, मैं बहुत सतर्क रहूंगा और हर हाल में राजा के जीवन की रक्षा करूंगा।
तेरा कल्याण हो कहकर वह स्त्री अंतर्धान हो गई। राजा ने अंधेरे में छिपकर उन दोनों का सारा वार्तालाप सुना। उसे अनजाने मित्र सुमन के ऊपर गर्व हो आया, जो न तो यहाँ का निवासी ही था और न राजा का कोई मित्र अथवा रिश्तेदार, फिर भी वह उसके लिए अपनी जान जोखिम में डालने को तैयार था। राजा उसी समय उसके सामने जाहिर होना चाहता था, किंतु न जाने क्या सोचकर उसने अपना कार्यक्रम बदल दिया। वह घूमा और सीधा अपने महल में चला गया। सुमन भी लौटकर अपने पहले वाली जगह पर पड़कर सो गया। बुलाखीराम। जब राजा अपने महल में आकर पलंग पर लेटा तो वह अपने मन में विचार करने लगा कि कल मैं शिकार करने के लिए जाऊंगा ही नहीं, और जब जंगल में जाऊंगा ही नहीं तो सिंह के हाथों मेरी मौत कैसे हो जाएगी। ऐसा विचार करके राजा ने निश्चय कर लिया कि कल किसी भी हालत में वह वन की ओर नहीं जाएगा, चाहे कैसी भी आवश्यकता क्यों न पड़ जाए। लेकिन राजा का यह निश्चय अगले दिन धरा का धरा रह गया। भोर होते ही राजा का एक परम मित्र उसके पास आ पहुंचा। उसका वह मित्र स्वयं भी एक रियासत का राजकुमार था और एक दक्ष शिकारी भी था। उसने जब राजा से शिकार करने के लिए वन में चलने को कहा तो राजा इनकार न कर सका और अपने शिकारियों को साथ लेकर वन की ओर चल पड़ा। इस बीच सुमन साये की तरह राजा के साथ लगा रहा। उस बेचारे के पास कोई हथियार तो था नहीं, अतः उसने निश्चय कर लिया कि अपने हाथों से ही वह सिंह का मुकाबला करेगा। हाका शुरू हुआ। शिकारी ढोल बजा जाकर जंगली जानवरों को खदेड़कर उस दिशा में लाने लगे जिधर राजा मचान पर अपने हथियारों से लैस होकर बैठा था। थोड़ी देर में एक कद्दावर सिंह उसे नजर आया। हाका तंग हुआ तो सिंह सीधा मचान की ओर लपका। राजा ने निशाना बांधा और सिंह पर तीर छोड़ दिया, लेकिन दुर्भाग्यवश तीर सिंह की छाती में न लगकर उसकी पूंछ के समीप जा लगा। इससे सिंह उत्तेजित हो गया और उसने मचान की ओर छलांग लगा दी। इस बार राजा ने उसकी ओर अपना भाला फेंका जो सिंह की पीठ में जा धंसा। सिंह ने एक झुरझुरी सी ली, अपनी पीठ लहराई और राजा का फेंका हुआ भाला उसकी पीठ से निकलकर नीचे गिर गया। इस बीच मचान के पास खड़ा सुमन मूकदर्शक की तरह खड़ा रहा। सिंह से नंगे हाथों भिड़ने का उसका हौसला न हुआ। तभी अचानक उसे याद हो आया कि परी शबन ने उसे एक ताबीज दिया था और कहा था कि यह ताबीज हर संकट में उसकी रक्षा करेगा। सुमन ने तब उस ताबीज को आजमाने का निश्चय कर लिया। उसने गले में लटके ताबीज को रगड़ा। रगड़ते ही तुरंत एक चमत्कार हुआ। शबन वहां प्रकट हुई और एक चमत्कारी तलवार उसे सौंपकर बोली, मुकाबला करो युवक, जीत तुम्हारी होगी। यह कहकर वह तुरंत ही अंतर्धान हो गई। सब कुछ इतनी जल्दी घटा कि राजा यह जान ही न सका कि कब परी वहां प्रकट हुई और कब अंतर्धान हो गई। बहरहाल सुमन के हाथों में तो अब एक अमोघ अस्त्र आ चुका था। अगली बार जब सिंह राजा की ओर उछला तो उसने एक भी पल का समय गवाए बिना तलवार सिंह के पेट में घुसेड़ दी। सिंह मरकर भूमि पर गिर पड़ा। सिंह के मरते ही राजा का आतंकित चेहरा फिर से खिल उठा। राजा के साथ गए सभी शिकारी भी शोर मचाने लगे कि राजा ने सिंह का शिकार कर लिया है। वह राजा की जय जयकार करने लगे। सुमन ने उनके आनंद में खलल डालना मुनासिब न समझा, अतः वह जिस प्रकार राजा के साथ आया था, राजा के लौटने से पहले ही शहर लौट गया। दूसरे दिन राजा को सुमन का ध्यान आया। उसने गंभीरता से मनन किया तो उसे मालूम हुआ कि सिंह की मृत्यु उसके भाले से नहीं, उस अनजान मददगार की तलवार से हुई थी, जो किसी देवदूत के समान अचानक ही वहां उसकी मदद के लिए पहुंच गया था। तब उसने सुमन को ढूंढकर लाने के लिए आदेश जारी कर दिए। दरअसल राजा सुमन को बुलाकर उसे सम्मानित करना चाहता था। वह चाहता था कि इस सेवा के बदले में वह उस युवक को सम्मान के साथ साथ कोई सम्मानीय पद भी अपने दरबार में दे, ताकि वह कुछ उऋण हो सके।
इतनी कहानी सुनाकर पटेल जी खामोश हो गए। उन्होंने हुक्के की निगाली मुंह में लगाकर एक जोरदार कश खींचा। कुछ देर उस कश का आनंद उठाया, फिर ढेर सारा धुआं मुंह से उगलकर आगे कहा, बुलाखी, कहानी खत्म हो गई। अब पहचान की। वह युवक कौन था जिसे तू शाम को देखकर आया था? तो क्या स्वयं सुमन ही वह व्यक्ति था? बुलाखी बोला, और उसी को राजा के सिपाही अपने साथ ले चलने का आग्रह कर रहे थे, ताकि राजा उसे सम्मानित कर कोई अच्छा सा पद उसे राजदरबार में दे सके। बिल्कुल सही समझा तुमने, पटेल बोले, और चूंकि अब तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तुम्हें मिल गया है, इसलिए अब लंबी तान कर सो रहो। मुझे भी बहुत जोरों से नींद आ रही है। रात बीतती रही। दोस्तों की गंगाराम पटेल और बुलाखीराम नाई की यह मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई मजेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल आरके वर्मा को सब्सक्राइब जरूर कर ले और यह वीडियो अपने मित्रों को जरूर शेयर कर दे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।